हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यालियर एटॉमिक मॉडल्स, डाल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, डाल्टन डाल्टन एटॉमिक मॉडल है और एक का नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड का नाम तो पता ही होगा, वेरी फेमस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो कितने तक क्लास जाते हैं हम देखते हैं, टाइम के अनुसार देखते हैं। डाल्टन शायद खत्म हो जाएगा, थॉमसन और रदरफोर्ड इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए दूसरी क्लास हमें करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर्स, इनके नाम हम लिख देते हैं, लिसिपस एंड डेमोक्रेटस। इनके नाम तो सुना ही होगा। ये जो एटॉमिक थ्योरी है, ये सब है ग्रीक फिलोसोफर्स, ये दोनों है ग्रीक फिलोसोफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट कीजिएगा। ये दोनों है ग्रीक फिलोसोफर्स, लिसिपस एंड डेमोक्रेटस। 400 BC held that continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divided। आप सबको तो पता होगा, एटम्स को हम डिवाइडेड कर दें। ये जो मैटर होता है, तो आप सबने तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर और मैटर के बारे में पता होगा। और एटम्स को हम डिवाइडेड नहीं कर सकते, ये भी आप जानते होंगे। और ये सब एटम्स को मिलके एक मैटर होता है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। The word atom is derived from the Greek word atomos, which means uncut or indivisible। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जो कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए, ये जो एटम्स वर्ड है ना, ये एटम्स वर्ड कहाँ से आया? ये एटम वर्ड्स कहाँ से आया? इस एटम वर्ड्स, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स है। ओके, तो ये एटम्स भी एक ग्रीक वर्ड है। तो ये एटोमस वर्ड से आई है, एटोमस वर्ड से आई है, जिसका मीन होता है क्या? ये जो एटम्स का मीन होता है अनकट और इनडिविजिबल। ओके, डिविजिबल, इनडिविजिबल। ये जो अनकट होता है, मतलब ये एटम्स को हम कट नहीं कर सकते और डिविजिबल भी नहीं कर सकते। Here we would present the models proposed by Dalton, Thomson and Rutherford। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो आप लोग वीडियो को स्किप करके भी नोट कर सकते हैं। डाल्टन एटॉमिक्स मॉडल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो डाल्टन, ये 1808 में दिया गया था। बेस्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ऑन द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटस एंड वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो द पोस्टुलेट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज फॉलोड। तो डाल्टन, ये जो एटॉमिक थ्योरी है इनका, तो इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया था, तो इनका पोस्टुलेट हम लिखेंगे वन बाय वन। सो आप लिख लेना। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स किसको कहते हैं? फास्ट, व्हाट इज एटम्स? आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है तो व्हाट इज एटम्स आप बोलना। मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन। ओके, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर इज, हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, जहां भी आप पढ़ नहीं सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग शायद नोट भी कर सकते हैं। स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सो जब हमें एक मैटर को, आप किसी भी चीज को उठाए, तो किसी बड़े चीज को जब उठाते हैं, तो वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल को लेकर सारी चीज तैयार होते हैं ना। आपको पता है, आप एक आइस क्यूब लीजिए या फिर कुछ भी लीजिए, वो ऐसे ही छोटे छोटे एटम्स को लेकर एक मैटर बनता है, ठीक है। जो एटम्स इंडिविजुअल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या कि मैं मैटर इंडिविजुअल होता है, वैसा नहीं, एटम्स ही इंडिविजुअल होता है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है क्या? ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब सारे एलिमेंट्स लिया नहीं जाता, चुन चुन के कुछ एलिमेंट्स हो, स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट्स हो जिनको लिया जाता है। जैसे आप लोग तो स्कॉलरशिप दिया जाता है क्या, इंडिया में जितने से स्टूडेंट है उन सबको स्कॉलरशिप मिलता है। कुछ हमारे जो एंट्रेंस सिस्टम है, क्यों किया गया है?
सारे स्टूडेंट को उसमें लिया नहीं जाता, कुछ आइडेंटिकल स्टूडेंट को ही लिया जाता है। वैसे ही आइडेंटिकल शॉर्ट में आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको तो बड़े बड़े सेंटेंस याद नहीं आते, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैम एग्जाम में हमें ये या ये याद नहीं है, तो फास्ट पोस्टुलेट को याद करने के लिए आप सिंपली एटम्स को याद रखिएगा। अगर एटम्स की मतलब क्या होती है, तो डेफिनेशन अगर याद नहीं होते तो मैटर को याद करेगा। तो ये जो एटम्स होता है वो इंडिविजिबल होता है। तो ये बड़ा, पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ आप सबके लिए, आप सबके समझने के लिए डायग्राम बना देती हूँ, को ध्यान से देखिएगा। पहला आया हमारा मैटर, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज। सो उसके एटम्स, ये एटम्स क्या होता है, इंडिविजिबल, इंडिविजिबल और अनकट। ये बहुत सारे मैटर्स को लेके हम मैटर तैयार कर, मतलब मैटर बनाते हैं। सो ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब चुन चुन के कुछ एलिमेंट्स हमें लिया जाते हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, तो सबका मास भी डिफरेंट होता है। ए कंपाउंड इज ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, कंपाउंड के बारे में पता होगा आपको। सो एक कंपाउंड कैसे बनता है, एक या एक से अधिक एलिमेंट से एक कंपाउंड को बनाया जाता है। इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एक्सचेंज पार्टनर्स टू गिव न्यू सब्सटेंस। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, एटम्स को हम पैदा कर सकते हैं, जैसा आपको सबको पता होगा एनर्जी के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। सो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपको पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो वैसे ही एक लॉ है हमारा, हाँ, एटम्स का भी है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लिख देता हूँ एक केमिकल रिएक्शन में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी, अगर आपको एटम्स के बारे में याद नहीं आता तो आप एनर्जी के बारे में याद कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी। तो इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी को याद कीजिएगा, आपने तो पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी। अगर एटम्स की ये थ्योरी याद नहीं आती तो, जैसे एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वैसे ही एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये पोस्टुलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थी। Thus Dalton's atomic theory suggested that atom is indivisible। तो डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी वो क्या बोलता है, एटम्स को हम डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब उसे तोड़ नहीं सकते। But the discovery of subatomic particles like electron led to a revision of this theory. Thomson's proposed a model for the atomic structure known as plum pudding model। अब हम थॉमसन के डाल्टन के बारे में, तो डाल्टन से हम कंक्लूजन में कहाँ पहुंचे, कंक्लूजन में डाल्टन थ्योरी में हम ये पहुंचे, कंक्लूजन लिख देता हूँ, आप सब नोट कीजिएगा। आप सबको जहां भी प्रॉब्लम होगा आप हमें बोल सकते हैं। सो कंक्लूजन में हम क्या पहुंचे, एटम्स इज इनडिविजिबल। याद रखिएगा कि एटम्स को हम डिविजिबल नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कंक्लूजन। अब हम पढ़ेंगे क्या, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ये याद रखिएगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल याद रखिए, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ये वेरी इंटरेस्टिंग है, आप सबको याद आ जाएगा, ठीक है। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो हम अभी एक फिगर करते हैं, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का एक फिगर करते हैं। फिगर अच्छे से कीजिएगा, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर डायग्राम नहीं समझ पाते तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। सो हमेशा याद रखिए, आप कुछ भी पढ़िए तो हमेशा डायग्राम बना के पढ़िए, ठीक है। इससे आपको और ज्यादा चीजें समझ में आने लगेंगे। मैं आपको डायग्राम अच्छे से कर रहा हूँ, इसलिए हम 2 कलर्स यूज कर रहे हैं।
ये है क्या, इसको आप प्लॉम के साथ मतलब क्या कर सकते हैं, प्लॉम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इसको स्फेरिकल क्लाउड भी बताया जाता है, ये स्फेरिकल क्लाउड की तरह है। तो स्फेरिकल क्लाउड तो आपको याद ही नहीं रहेगा, आप सबने प्लॉम, आप प्लॉम ही याद आप समझिए ये प्लॉम है। सो इसके अंदर है, आप वाटरमेलन याद कीजिए ना, वाटरमेलन तो आपने खाया होगा, उसको याद कीजिए। उसके अंदर जो सीड होता है, ये सारे सीड्स, सपोज ये एक वाटरमेलन है, सो इसके अंदर जो सीड है ना वो इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी सब जो लाल लाल रहते हैं वाटरमेलन के अंदर, बाकी सब जो पार्ट रहते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये है थॉमसन्स प्लॉम पुडिंग मॉडल। तो इसके बारे में हम थोड़े बताएंगे, और डायग्राम आपको कर लेगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को स्किप करके कर लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा डायग्राम। He considered an atom to be a uniform sphere of positive electricity of about 10 to the power minus 8 centimeter radius। 10 to the power minus 8 centimeter radius में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे शॉर्ट नोट कीजिएगा। With the electrons embedded in such a way as to give the most stable electronic arrangement, this model considered negatively charged electrons। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, ये बहुत से बच्चे की कॉमन बात ही नहीं, सारे कॉमन बातें हम लोग की गलती होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, इतना याद रखिएगा। This model considers negatively charged electrons embedded in a sphere of positive charge, just like plum pieces are present in pudding. Therefore, it is known as plum pudding। तो इसको, तो थॉमसन का वो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लम पुडिंग मॉडल भी क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, ओके, प्लम पुडिंग मॉडल। सो अभी हम पढ़ाएंगे, this model was not able to explain the observation of Geiger and Marsden 1909 regarding the scattering of alpha particles। अभी आ रहे हैं हम रदरफोर्ड मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा समय आपको जिसमें भी डाउट होगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उसके ऊपर हम अच्छे से पढ़ाएंगे। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं आप सबको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरत होगी, ठीक है। अब रदरफोर्ड क्या पास है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, this model was not able to explain the observation of Geiger and Marsden regarding the scattering of alpha particles directed towards thin gold foil। so इन्होंने क्या किया, एक थीन गोल्ड फॉइल लिया ऐसे, ये क्या है, एक थीन गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, some alpha particles are deflected from their straight line path and a few recoil back towards their source। so हम फिगर कर देते हैं, आप सब फिगर्स ध्यान से कीजिएगा। सॉरी गलती में हम इसे बोल देते, ये है आपका, यहाँ पे हम रखे थिन गोल्ड फॉइल, यहाँ पे ये सब बीम से, लाइट बीम से। सो ये है अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आप लिख सकते हैं, और सिमिलरली आप अल्फा पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। ये ऐसे कुछ स्कैटर्ड पार्टिकल्स होंगे, स्कैटर्ड पार्टिकल्स, और कुछ पार्टिकल्स अनडिफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ एंड फ्यू रिकॉइल बैक। तो कुछ बैक हो जाएगा और कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दो बार याद रखना, कुछ बैक हो जाएगा, बैक होने का मतलब पता है, जाएगा फिर से आ जाएगा, और कुछ क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड होगा। सो आपको तो पता होगा अनडिफ्लेक्टेड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वुड मीन ओनली a gradual deflection of the alpha particles but not scattering as it progresses through the foil।
आपको बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में आज कुछ बता देते हैं और कल इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाएंगे। अब आप थोड़े से डायग्राम को याद रखिएगा, अच्छे से डायग्राम कीजिएगा और कुछ डाउट है तो आप बोलिएगा। डायग्राम आप सबके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम से आप पूरी बात समझिएगा। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल अभी हम बोल देते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल to explain the stability of hydrogen atom and the spectrum of hydrogen atom, the Danish physicist Niels Bohr। इनका फुल नेम था, हम बोर तो शॉर्टली बोल देते हैं, इनका फुल नेम था नील्स बोर। ओके, 1913 को suggested an atom model which was an improvement over Rutherford model described। सो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उनसे बेहतर था क्या, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो इनकी भी कुछ थ्योरी थी। An electron can exist only in orbits of definite angular momentum energy. Each orbit is known as stationary state। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है स्टेशनरी स्टेट जो हम बोले हैं। आप सब मैं बोल देता हूँ, आप सब नोट कर सकते हैं अपने डायरी में। An electron can exist only in orbits of definite angular momentum and energy. Each orbit is known as stationary state। The electron does not radiate energy when it is allowed orbit. While in an orbit, the angular momentum of an electron mvr is an integral multiple of hy। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके फिजिक्स में भी यूज होगा। mvr इक्वल टू nh/2π। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में कई बार इनसे प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। mvr इक्वल टू nh/2π। फिर m एंड v स्टैंड फॉर द मास। यहाँ पे जो m होता है वो क्या होता है, मास। v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। किसका मास और वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी होता है, ठीक है। और आर्क का तो पता है आपको, आर्क तो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और एन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन इंटीजर होता है। इंटीजर का आपने मैथ में पढ़ा होगा, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा वो इंटीजर के बारे में पता होगा उसे। और इसको, इस एन को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, भी इसे बोल सकते हैं हम। तो आपको तो पता होगा 4 ऑर्बिट्स हैं हमारे केमिस्ट्री में, के एल एम एन, पढ़ा होगा ना आप सबने। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ, और ये जो के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होता है। हियर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, या मैं आप सबके लिए छोड़ दूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगी आपको। At the time this view was proposed, there was no reason for the quantization of angular momentum, but you will study later in the unit 2 that h is the units of angular momentum. Each spectral line is produced by a single electron. When an electron jumps from one orbit to another, radiation of a definite frequency is emitted or absorbed, giving rise to definite spectral line. The frequency of a spectral line is related to the difference energy delta between initial and final levels as per the following equation। delta इक्वल टू इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आता है आपके एग्जाम में। सो आज का क्लास में आप सबको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप सबके लिए होमवर्क लाइए, प्लांक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, अगर नहीं बता पाए तो मैं बोल दूंगा। सो कल हम पढ़ाएंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, एक ऑर्बिट का कैसे हम उसका रेडियस कैलकुलेट करें। तो कल क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में आप कुछ बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।